ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। जिन्हें बाबा के साथ कार में बैठकर यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनके लिए सारा मार्ग, सारा समय मधुर ही मधुर होता है। उन्हें बाबा के प्रत्येक हाव भाव और शब्द में प्रेम ही प्रेम देखने को मिलता है। सड़क से दूर खेत में अपने जानवरों को चराते मस्त घूमते किसी ग्वाले को अपनी कार रोककर बुला लेते और उसे फल और मिठाइयों से लाद देते। किसी मार्ग चलते अंधे भिखारी को रोककर 5 रुपए का नोट थमा देते और उससे कहते कि कहीं कोरा कागज समझकर खो न देना, सावधानी से रखना। कोई स्त्री सिर पर बोझ की टोकरी के भार से दबी साप्ताहिक हाट में पहुंचने के लिए भागी चली जा रही हो तो बाबा उसे रोकते और मिठाई तथा पैसे देते। इस प्रकार मार्ग में न जाने कितने अंधे, बूढ़े, लंगड़े, लूले, अपाहिज, स्त्री, पुरुष, बालक बाबा का अनुग्रह पाकर धन्य होते। बाबा कितने भी व्यस्त और कहीं भी क्यों ना हो, जरूरतमंद उनकी निगाह से बच नहीं पाता। जो उनके साथ उनकी कार में होते, उनका तो कहना ही क्या, उनकी यात्रा तो और भी अधिक मधुर होती। बाबा मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी गीत गाते। संदेह निवारण और शिक्षा देने के लिए बड़े चुटीले और व्यंग भरे प्रश्न पूछते और विनोद करते। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि हमें उनमें आनंद का मूर्त रूप दिखाई देता। हर समय नए खिले पुष्प के समान प्रिय सखा, महान विद्वान, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। किसी भी क्षण उनका अनुग्रह चमत्कार का रूप ले सकता। एक बार हैदराबाद से लौटते समय उन्होंने कार कृष्णा नदी पर पुल के पास रुकवा दी, क्योंकि हम में से किसी ने प्रार्थना की कि अपने हाथ से सृजित मिठाई खिलाने की कृपा करें। बाबा ने कार रुकवाकर एक पत्थर का टुकड़ा लाने के लिए कहा। हम समझ नहीं पाए कि पत्थर क्यों मंगा रहे हैं। हम में से एक व्यक्ति कार से उतरा और सड़क की मरम्मत के लिए रखे गए पत्थरों के ढेर में से एक पत्थर लाकर बाबा को दे दिया। बाबा ने कहा, एक पतला, लंबा और चौड़ा टुकड़ा लेकर आओ जिसे आप लोग उंगलियों से तोड़ सकें। यह आपसे कैसे टूटेगा? और उस पत्थर को दूर फेंक दिया। हम बड़े विस्मय में थे कि पत्थर तोड़े जाने की बाबा क्या बात कर रहे हैं। फिर उन्हें पतला, लंबा टुकड़ा लाकर दिया गया। बाबा ने उसे अपने हाथों के बीच दबाया और हमें वापस दे दिया। हम देखते ही रह गए। वो तो मिश्री का टुकड़ा बन गया था, जिसे हमने हाथों से तोड़ा और खाकर तृप्त हो गए। नवरात्रि या दशहरा उत्सव उस आदि शक्ति की आराधना का अवसर है जिसकी इच्छा मात्र से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। यह जगत 3 गुणों के समत्व में विकार और उद्वेग का ही फल है और ये उस समत्व को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। जब वो समत्व की स्थिति आ जाती है तो भूत, वर्तमान और भविष्य, नाना रूपता, दुख, सुख, लाभ, हानि आदि सभी द्वंद्व समाप्त और लुप्त हो जाते हैं। ये तीनों गुण हैं सत, तम और रज।
नवरात्रि के प्रत्येक गुण की प्रतिनिधि देवी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3-3 दिन पूजा होती है। उन्हीं की कृपा से हम समत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने सन 1965 के दशहरे के उत्सव पर कहा था, दशहरा असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, पर विजय केवल पराशक्ति के द्वारा उस समय पर दी गई सहायता और शक्ति के कारण ही संभव हो सकी, क्योंकि यही तो वो शक्ति है जिसके आधार पर भगवान नाना रूपों में भाषित और प्रकट हैं। फिर बाबा ने भारत पाक युद्ध, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्था के अंतर्गत उन्हीं दिनों समाप्त हुआ था, के संबंध में कहा, दुष्ट और आसुरी शक्तियों का इस देश पर आक्रमण हुआ, किंतु पराशक्ति ने देश की हार और अपमान से रक्षा की। सीमा पर सुरक्षा और अशांति के कारण अनेक लोगों ने बाबा से प्रार्थना की थी कि जैसे मैसूर तथा अन्य स्थानों पर उस वर्ष दशहरा नहीं मनाया गया, वैसे यहां भी नहीं मनाया जाए। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ में राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के बीच प्रस्तावों के संबंध में हुए खिंचाव, तनाव और उलटफेर और अंतिम क्षणों तक शांति की संभावनाओं के धूमिल पड़ जाने और फिर अंत में शांति स्थापित होने की ओर संकेत करते हुए बाबा ने कहा, अनेकों कठिनाइयों और बाधाओं के होते हुए भी युद्ध बंद हो चुका है, शांति स्थापित हो गई है। बाबा ने आगे कहा, यह एक और उदाहरण है अनुग्रह का, कृपा का, जो प्रशांति निलयम से बरसती है। महिमा इसी प्रकार कार्य करती है। यह भगवान की ही इच्छा थी कि डगमगाता संतुलन समय पर ठीक हो गया। दशहरे के 10 दिवसीय उत्सव का प्रथम दिवस सत्य साई अस्पताल के वार्षिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन बाबा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के आधार के संबंध में भाषण करते हैं। इन भाषणों में बाबा मनोविकारों तथा अन्य आंतरिक कारणों से रोगों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं, जो चिकित्सकों के लिए भी अति मूल्यवान शिक्षा होती। उदाहरण के लिए सन 1965 में इस अवसर पर बोलते हुए बाबा ने कहा, रोग और अस्वस्थता सामाजिक विपत्तियां हैं, क्योंकि रोग और कष्ट तो समाज के शरीर के अंग हैं, उससे अलग नहीं हैं। शरीर के प्रति उपेक्षा भाव नहीं रखना चाहिए। सृष्टि में किसी के प्रति भी घृणा भाव अवांछनीय है। हर वस्तु भगवान की बनाई है और उसके वैभव की, उसकी महानता की प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शरीर के प्रति पूरा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुक्ति प्राप्त करने का साधन है। किंतु बाबा शरीर के प्रति सावधानी बरतने के नाम पर सारा ध्यान शरीर के प्रति ही केंद्रित करने के भी विरुद्ध हैं। बाबा कहते हैं, जब तुम ये सोचने लगोगे कि शरीर ही सब कुछ है, तुम शरीर मात्र ही हो, तो यह शरीर तुमसे अधिक भोजन, अधिक वस्त्र, अधिक आराम, अधिक सुख सुविधा चाहेगा। आजकल जितना भोजन किया जाता है, उसका काफी अंश अनावश्यक रूप से खाया जाता है और वो निश्चित रूप से हानिप्रद सिद्ध होता है। कम खाकर मनुष्य आराम के साथ अधिक स्वास्थ्यप्रद जीवन बिता सकता है। बाबा ने आजकल के उन लोकप्रिय शिक्षा साधनों के अंधानुकरण के प्रति सचेत किया, जिसके कारण लोगों में असंतोष, घृणा, ईर्ष्या और द्वेष भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों की आकांक्षाएं बड़ी तीव्रता से बढ़ती चली जा रही है और साथ ही साथ भय और आशंकाएं भी। किंतु वे ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या करें, उनसे कैसे बचें, उन्हें कैसे ठीक करें। आधुनिक प्रचार प्रसार और आमोद प्रमोद के साधन, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा से स्वास्थ्य, जीवन मान तथा सुरक्षा आदि व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय सभी स्तरों पर बिगड़ते चले जा रहे हैं और लोग आतंकित और भयभीत हैं। जितना अधिक सुनते हैं, उतना ही अपने आप को अभावों में ग्रस्त और असुरक्षित पाते हैं और उनकी चिंताएं और व्यथाएं हर घंटे बढ़ती ही चली जाती हैं। वासनाओं की तृप्ति और शारीरिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का परम लक्ष्य मान लिया गया है। इसलिए अधिक निराशा, दबाव और व्यग्रता चारों ओर व्याप्त हैं। लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं।
किंतु ये नहीं जान पाते कि कहां से आए, कहां गए, क्या पाया, क्या खोया। समाज अपनी ही छाया से भयभीत है। वो अपने भीतर छिपे असंतोष और दबे हुए विप्लव से भयग्रस्त है। रोग का सबसे बड़ा कारण भय है। इसलिए बाबा लोगों में आंतरिक विश्वास पैदा करना चाहते हैं, जिससे उनके भीतर किसी प्रकार का भय नहीं रहे। बाबा कहते हैं, गोलियों के स्थान पर गोपाल में अधिक विश्वास करो, दवा के स्थान पर देव में विश्वास जगाओ। अस्पतालों के चक्कर लगाने में समय नष्ट करने की अपेक्षा प्रार्थना, साधना, जप और ध्यान में समय लगाओ, क्योंकि ये इंजेक्शन और गोलियों से अधिक प्रभावकारी हैं। राम नाम से अधिक प्रभावकारी अन्य कोई औषधि नहीं होती। स्वास्थ्य, सुख और शांति के लिए साधना का मार्ग पकड़ो। सच्चे सुख और आनंद का आध्यात्मिक मार्ग अपनाओ। मुंबई सत्य साई सेवा समिति ने बाबा के उपदेशों पर आधारित प्रसिद्ध और निपुण कलाकारों द्वारा एक चित्र प्रदर्शनी तैयार करवाई और उसे लेकर वे प्रशांति निलयम पहुंचे। बाबा ने इसका उद्घाटन किया और उसके पश्चात उसे जहां कहीं भी दिखाया गया, लोगों ने उसे बड़ी रुचि के साथ देखा और उसकी सराहना की। वो चित्र प्रदर्शनी इतनी पसंद की गई कि जिस वाहन में उसे रखा गया था, उसे देश के दक्षिण प्रायद्वीप खंड में 3 महीनों तक घुमाते रहना पड़ा और लगभग 3 लाख लोगों ने उसे देखकर प्रेरणा पाई और उपदेश ग्रहण किया। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। फिर सर, अपने छात्र जीवन से जुड़ी कुछ अनुपम यादें हमारे साथ साझा करें सर। जरूर जरूर। जब तक कि मैं एक अध्यापक नहीं बन गया जी तब तक भगवान जैसे ने हमें अपनी गोदी में ही बिठा के रखा। जी जो हमारे बैच को भगवान बाबा ने बहुत ही प्रेम दिया। हमारे बैच के बच्चों को कम से कम हम 7-8 जो बच्चे थे जी जो बाबा के काफ़ी नज़दीक थे, हमें भगवान बाबा ने बहुत ही सुअवसर दिए। जी कोडे कनाल में हमको ले जाना जी और अपनी गाड़ी में कई बार हमें ले जाना ड्राइव के लिए। जी जी कई बार हमें बुलाकर स्पेशली हमें खिलाना पिलाना इंटरव्यू रूम के अंदर में, या हमारे साथ में कुछ वार्तालाप करना, या ड्रामा के अंदर में हमें मौका देना, या स्पीचेस के समय मुझे कई बारी भगवान बाबा ने सुअवसर दिए। सर। और जब सेवा दल का जब बाबा पाद नमस्कार देते थे जी। तो उस समय बाबा हम 4 बच्चों को ये अवसर देते थे कि हम विभूति के पैकेट और फोटो लेके उन सेवा दल के अंदर वितरण करें। जी। और मैं ये समझता था उस समय कि देखो, एक समय था जब मैं ऐसे ही सेवा दल बनकर भगवान बाबा के सानिध्य के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए मैं लाइन में लगा होता था। जी। और आज भगवान बाबा की कृपा से देखिए कि आज मैं भगवान बाबा के पीछे पीछे चल रहा हूँ। जी जी और सेवा दल को जो है मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वितरण कर रहा हूँ। तो इस तरह एक एक करके इन सारी घटनाओं से जुड़ी अपनी यादें हमारे साथ
विस्तार से जरा जरा बताने की कृपा करें सर। कैसे आपको सबसे पहले जब वो पता चला कि बाबा ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, या इस ड्रामे के लिए आपको एक किरदार के एक पात्र के रूप में चुना गया है, या जब पहली बार भगवान ने आपको बोला हो तुम भी आओ साथ में, या जैसा भी वो जो बना हो, एक एक करके सर। और हॉस्टल से जुड़ी यादें, भगवान के छात्रावास से जुड़ी, क्या दिल्ली में रहकर ये हॉस्टल में जो रहने का एक अपना तरीका है, जीवन है, इसके उसमें एडजस्ट करने में आपको क्या कोई परेशानी आई, नहीं आई? तो क्या देखा हॉस्टल का अपना जो एक सिस्टम है, उसको देख के आपका पहला क्या इम्प्रेशन था? ये सब चीजें थोड़ी सर विस्तार से जरूर एक एक करके जरूर बता। एक एक करके बताता हूँ मैं सारी, क्योंकि इतना कुछ है बताने के लिए कि मेरे ख्याल से समय कम पड़ जाएगा, पर ये यादें पूरी नहीं हो सकती हैं। जी सर। तो मैं पहले शुरू करता हूँ कि जब यहाँ एडमिशन हमारा हो गया जी, और जब मैं अपना जॉब को मैंने रिज़ाइन कर दिया, मेरे बॉस को लगा कि शायद मैं किसी और कंपनी में ज्वाइन करने वाला हूँ, तो वो मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था जी। और हुआ ये कि जिस दिन मैंने जॉब रिज़ाइन किया, उस दिन ही 1 घंटे पहले ही मेरे बॉस ने मुझे बुलाया था और मुझे अपने घर की चाबी, अपनी कार की चाबी और ऑफिस की जॉब चाबी देकर मुझे कहा, देखो दीपक, यू आर नंबर 2, आप ही मेरे बाद तो आप ही बॉस हैं, और मैं 2 महीने के लिए मैं लंदन जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ में, तो कुछ भी अगर कार्य रहेगा ऑफिस के अंदर में तो यू बी इन टच विद मी। तो ये मेरे घर की, गाड़ी की और ये ऑफिस की चाबी है, तो तुम ही बॉस हो अभी अगले 2 महीने के लिए। तो मैं बड़ी खुशी अपने कैबिन में आया कि चलो अब तो बॉस नहीं रहेगा 2 महीने के लिए, तो हम काफ़ी अपने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकते हैं, कोई हमें कुछ कहने वाला नहीं होगा 2 महीने के लिए जी। पर मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन दिया हुआ था, मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था मैंने पुट्टपर्ती में, और जैसे ही मैं वापस आया अपनी सीट के ऊपर में, तभी फ़ोन की घंटी बजी और मुझे एक डिवोटी ने, जिसको मैंने कहा था कि अगर मेरा नाम हो लिस्ट में तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, तो उसने मुझसे बात करी फ़ोन पे। उसने कहा, देखो दीपक, मैंने तुम्हारा नाम देखा है, लिस्ट लगी है यहाँ पर इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर कैंटीन के सामने, तो MBA की लिस्ट के अंदर में तुम्हारा इस साल में नाम है। अरे वाह। और मुझे ये पूरा नहीं था कि मैंने तो इस डिवोटी को मिला तो सही मैं कुछ समय के लिए, मैंने इसे कहा भी, पर क्या इसने ठीक से देखा है, क्या ये सच में ही मेरा एडमिशन हो गया है या नहीं हुआ है? अब ये बॉस तो अभी अपना सूटकेस बंद करके जाने वाला है 2 महीने के लिए, चाबी मेरे सामने पड़ी हुई हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो गई। तो मैंने कहा जो भी हो, सबसे पहला हमारा तो जीवन का उद्देश्य ये है कि भगवान बाबा के सानिध्य में जाना है, उनका स्टूडेंट बनना है। ये तो हम टाइम पास ही है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब कर वगैरह कर रहे हैं। तो मैं फौरन गया और चाबियां मैंने बॉस के टेबल पर रख दी और मैंने कहा, सर मैं कल से जॉब पे नहीं आ सकता हूँ, मेरा एडमिशन हो गया एक MBA कॉलेज में और मुझे कल ही उसके लिए जो है जाना पड़ेगा, इसलिए आप चाबी ले लीजिए और मेरा जो लेटर है रेजिग्नेशन का वो भी साइन कर दीजिए। वो तो बहुत ही नाराज हो गए उनको लगा मुझे कहीं और जॉब मिल गई है और मैं छोड़ना चाह रहा हूँ किस लिए। तो उनको कितना भी समझाया है मैंने, पर वो उनके समझ में नहीं आया कि अचानक मुझे क्या हो गया है और मैं जॉब क्यों छोड़ रहा हूँ। तो वो जो भी हुआ, जो भी नाटक वगैरह उस समय हुआ, मैंने उस जॉब को इमीडिएटली छोड़कर फिर मैंने अपने पुट्टपर्ती के आने की तैयारी करी, यूनिवर्सिटी को कॉल किया और मुझे मालूम चला कि सच में जो है मेरा एडमिशन हो गया। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि शिरडी बाबा का मंदिर जो लोधी रोड में दिल्ली में है जी, उस मूर्ति के साथ में मेरा बहुत प्रेम रहा है जीवन के अंदर में। मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स का जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पर मैं जाके पढ़ाई करता था जी, वो भी शिरडी बाबा के मंदिर के एकदम बगल में ही था जी। तो वहाँ पर सुबह सुबह जाना पढ़ने के बहाने और वहाँ जाकर किताबें रखनी अपनी लाइब्रेरी के अंदर में, और पूरा दिन कम से कम 6-8 घंटे शिरडी बाबा के मंदिर में ही भक्तों को आते हुए देखना। वो कभी भजन कर रहे हैं, कभी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं, कभी फूल, कभी माला, कभी चादर, कभी अगरबत्ती, कभी कर्पूर। ओह, वो देख देख कर मैं विहल होता रहता था और शिरडी बाबा से मेरा बहुत ही अधिक प्रेम था जी। और जब मैं जॉब कर रहा तब भी मुझे एक ऐसा 1-2 अनुभव हुए कि जैसे मुझे शिरडी बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया हो। अच्छा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं जब भी जॉब करता था तो मैं अपने ऑफिस से निकलते समय सामने एक फल वाला बैठा होता था हमारे ऑफिस के बाहर ही, तो मैं उसे कुछ ना कुछ फल लेके, या सेब या केले या संतरे, कुछ भी मुझे मिल जाए, तो मैं वापस जाते हुए जहाँ मुझे भिखारी मिलते थे तो मैं उनको देते हुए घर जाया करता था। ये मेरा नित्य, मेरा रूटीन था ये। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने ये केले ले लिए, मैंने 6 केले लिए एक दिन, और जब मैं देने के लिए गया इन भिखारी को तो मुझे कई भिखारी दिखे ही नहीं। जो 3-4 भिखारी बैठे होते थे मेरे रास्ते में, मुझे कहीं मिले ही नहीं।
तो मैं दोबारा से अपना स्कूटर मोड़ा मैंने ऑफिस की तरफ कि शायद मुझे कोई और भिखारी मिल जाए। तो जैसे ही मैं स्कूटर मोड़ा, मैं देखता हूं कि दो व्यक्ति आ रहे हैं जिनका तेज जी सच में इतना ऊर्जावान है, इतना ज्यादा है कि मैंने देखा, अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा आ रहे होंगे। जी और एक छोटे कद के थे, थोड़े उन्हें घुंघराले बाल थे, उन्हें भी गेहुए कपड़े पहने हुए थे, और एक लंबे कद के थे, जवान, मतलब शिरडी बाबा की तरह से ही थोड़ी उनकी दाढ़ी थी और उन्हें एक पटका बांधा हुआ था, और छोटे वाले जो थे उनके कंधे पे एक झोला था। अच्छा अच्छा तो मुझे लगा ये सच में कोई बहुत बड़े महात्मा आ रहे हैं। तो मैंने स्कूटर को अपना पार्क किया और जो साइड में जो पेवमेंट था वहां पर मैं खड़ा हो गया 6 किले लेके। तो जैसे जैसे वो मेरे नज़दीक आ रहे थे, मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था उनके नज़दीक आने से, और वो भी जो शिरडी बाबा के रूप में थे वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे। अच्छा तो मैंने कहा, अरे तो कोई बहुत ही लगता है शिरडी बाबा के भक्त हैं या कोई और इस तरह से महात्मा है। जैसे वो मेरे नज़दीक आए तो मैंने उनसे प्रार्थना करी, मैंने कहा, क्या आप मुझसे ये स्वीकार करेंगे? जी तो उन्होंने मेरी ओर मुस्कुराए और देखे, और उनसे उन 6 केलों में से 2 केले तोड़े और मुझे प्रसाद रूप दे दिए, और 4 केले जैसे उनका कोई शिष्य था जी उनको दे दिए। और बस वो पेवमेंट के बाद ही मोड़ था, और आगे सिर्फ 6 मकान थे। मैं जानता था सिर्फ आगे 6 मकान है यहाँ पे, और आगे जो है एक पार्क वगैरह है, उसके लिए कोई एंट्रेंस यहाँ से नहीं है, सिर्फ बार्ब्ड वायर है। तो मैंने कहा, जैसे ही वो मोड़ मुड़े तो मैंने कहा, अरे लगता है किसी इन 6 घरों में से किसी घर में शायद जाकर ये रोज या प्रवचन कर रहे हो या सत्संग कर रहे हो, तो क्यों ना मैं देखूं ये कहाँ पर गए हैं। हाँ और जैसे ही कुछ क्षण के बाद ही मैंने स्कूटर अपना मोड़ा तो देखा वहां तो कोई भी नहीं है। ओहो सारे तो गेट बंद हैं सब, तो वहां तो एक पक्षी भी पर नहीं मार रहा है। तो दोनों ही अंतर ध्यान हो गए। फिर मुझे लगा शायद कि ये शिरडी साई सत्य साई बाबा तो नहीं थे कहीं, जी उनके रूप तो उन्हीं का था। जी 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 तो उस तरह से मैंने जहाँ पर उनके चरण कमल थे मैंने उनको नमस्कार किया, और फिर मैं अपने घर की ओर आगे बढ़ा। तो इसी प्रकार से एक मुझे और अनुभव हुआ कि 16 जनवरी को जब भगवान बाबा यहाँ पर आए, उसके पहले 12 जून 1997 को जब मेरा एडमिशन हो गया, मैं हॉस्टल में आ गया, सीनियर बॉयज हॉस्टल में, और मुझे A15 का जो ग्राउंड फ्लोर पे रूम का कमरा मुझे एलोकेट हो गया। अच्छा अच्छा पर मैं सिर्फ यही मेरे मन में उत्कंठा थी कि क्या भगवान बाबा मुझसे बात करेंगे, क्या भगवान बाबा मुझे देखेंगे, जी क्या भगवान बाबा मुझे अपना सानिध्य देंगे। तो इसमें मेरे मन में बहुत उत्कंठा थी, क्योंकि शिरडी बाबा तो अब दिल्ली में रह गए, जी और पुट्टापर्थी वाले बाबा पता नहीं मुझे देखते भी हैं या बात करते हैं या नहीं करते हैं। जी 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 तो उसी उद्वेग के साथ में भगवान बाबा से मैं रोज प्रार्थना कर रहा था। तो हमारा उस समय भजन रोज शाम को मंदिर में नहीं, हमारे डाइनिंग हॉल में हुआ करता था, जी क्योंकि मंदिर में तो भगवान बाबा थे नहीं, इसलिए हमारे जो भजन वगैरह होते थे, जो हमारा शाम का प्रोग्राम होता था, वो हमारे डाइनिंग हॉल में होता था। तो डाइनिंग हॉल के में प्रोग्राम होने के बाद में 5 मिनट का गैप हुआ करता था डिनर सर्व होने के पहले। तो सब लोग बच्चे चले जाते थे, फिर वो टाटपटियां लगा देते थे, वो खाना आ जाया करता था, जी। फिर दोबारा घंटी बजती थी भोजन की, शाम के भोजन के लिए। जी उस समय में सारे बच्चे जो हैं, जो हमारे हॉस्टल के साथ में हिलव्यू स्टेडियम है, जी। वहां पर थोड़ा वॉक के लिए जाया करते थे। आपको तो याद ही है जी, अभिषेक, जी, जी। आप तो हॉस्टल का हिस्सा रहे हैं। जी तो मैं भी करीब 12 जून को उस तरह से मैंने भी बहुत उत्कंठा से कि भगवान, क्योंकि रोज हम सुनते थे कि भगवान बाबा आने वाले हैं, कल आएंगे, आज आएंगे, रोज हमारी प्रैक्टिस होती जी वेलकम सॉन्ग के लिए, जी। पर रोज मालूम चलता कि भगवान बाबा तो आए नहीं हैं, तो रोज हम निराश हो जाते हैं। तो उसी निराशा के अंदर में, और एक आशा भी थी मन में, एक निराशा भी थी, उसी रूप में मैं बस जैसे सब बच्चे बाहर को निकले हिलव्यू स्टेडियम जाने के लिए, तो मैं भी बाहर निकला। जी पर जैसे ही मैं एंट्रेंस पर पहुंचा, हमारे हॉस्टल के एंट्रेंस पे जो सीढ़ियां हैं, जी जैसे मैं सामने सड़क की ओर देखा तो मैंने देखा कि शिरडी बाबा हैं, साक्षात सशरीर पुट्टापर्थी की ओर जा रहे हैं, पर मेरी ओर देख रहे हैं। ओहो हो अब मेरे को तो पहले ही तो मेरे को यही लगा कि मैं फौरन जाके शिरडी बाबा के चरण कमल पकड़ लूं और उनको नमस्कार करूं। जी पर इतने सारे बच्चों के साथ में होने से मुझे कुछ लज्जा महसूस हुई कि ये सब लोग क्या सोचेंगे। जी 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 अब शायद शिरडी बाबा हैं पर ना हो तो जी इस प्रकार से मुझे थोड़ा सा एक संदेह आ गया। जी तो सारे बच्चे जो थे जैसे ईश्वरमा स्कूल से हिलव्यू स्टेडियम की तरफ मुड़ गए, जी तो पर मैं स्ट्रेट चलता रहा। अच्छा अब मैं अंदर की सड़क पे चल रहा हूं और शिरडी बाबा बाहर की तरफ चल रहे हैं, प्लानिटोरियम की तरफ में। अच्छा अच्छा जब ये ईश्वरमा का गेट आया तो मैंने कहा मैं तो एथलीट हूं, तो मैं फौरन जाके बाबा के चरण पकड़ लूंगा अब तो। जी और भगवान बाबा चलते हुए जा रहे थे पर देख मेरी ओर रहे थे। अच्छा अच्छा तो जैसे ही ईश्वरमा का गेट आया तो मेरे भगवान बाबा शिरडी बाबा मेरे आंखों से 2 पल के लिए ओझल हुए।
क्योंकि वो गेट आ गया जी और एक वृक्ष आ गया। जी जैसे मैं तेज भागा, जी देखा शिरडी बाबा तो है ही नहीं, और शिरडी बाबा करीब 100 मीटर दूर हमारे हॉस्टल, हमारे इंस्टीट्यूट के फर्स्ट गेट को क्रॉस करने के बाद में फिर पुट्टापर्थी की ओर चले जा रहे हैं, फिर पीछे मुड़ के मुझे देख रहे हैं। ओहो। और मैं इतना विहल हो गया अभिषेक, मैं करीब 5 मिनट वहां खड़ा खड़ा उनको नमस्कार करते करते रोता रहा। मैंने कहा देखो बाबा, आप सच में कहते हो कि तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखता हूं, तुम मुझे याद करोगे तो मैं प्रत्यक्ष हो जाऊंगा तुम्हारे लिए जी। और ये मुझे 2 बार ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैं सच्चे मन से प्रार्थना करता हूं, सच्चे मन से अगर मैं भगवान बाबा की सेवा करना चाहता हूं निस्वार्थ भाव से, तो भगवान बाबा आके उस सेवा को ग्रहण करते हैं। भगवान बाबा अपना सानिध्य और अपनी पहचान हमारी ओर हमको दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ये मत सोचो कि मैं दिल्ली में छूट गया हूं पीछे और मैं सिर्फ शिरडी बाबा के मंदिर में रहता हूं। ऐसा नहीं है, मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूं। यू लुक टू मी, आई लुक टू यू। वही तो भगवान बाबा हमेशा कहते हैं। तो इस तरह से मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। फिर भगवान बाबा का आगमन हुआ 16 जून को, और हम सब लोग भगवान बाबा के स्वागत के लिए जो हम गाना जो हम सब रिहर्सल कर रहे थे, वो इतना अच्छा जो गाना है, साई करते तेरा स्वागतम, हाँ करते तेरा साई हम। वो इतना मतलब गाने को हम रिहर्सल करते करते ही मेरी आंखों से अश्रु बहते ही रहते थे हमेशा कि कब आएंगे हमारे बाबा, कब दर्शन देंगे हमें जी। तो फिर हमको मालूम चला कि भगवान बाबा आज आ रहे हैं और चल पड़े हैं वृंदावन से। तो हम सब लोग भागे जी, पूरी फुल स्पीड से भागे, मतलब लाइन तो लगी जी। तो वो लाइन मतलब कुछ पल के लिए थी। जैसे हॉस्टल से बाहर निकले सब बच्चों ने भागना शुरू किया जी। और हम लोग भी, हम तो एथलीट थे ही, तो हम भी फटाफट भाग के हमने एक जगह ले ली कि भगवान बाबा के दर्शन हमें अच्छे से हो सके। वो पल अभिषेक मैं अपने जीवन में कभी भी भुला नहीं सकता हूँ, जब भगवान बाबा की गाड़ी का आगमन, जब उनके आने से पहले बाहर सड़कों के ऊपर में सब भक्तगण जी, देश से विदेश से, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग जी, सब फूल लेके खड़े हुए हैं सड़क के ऊपर में और भगवान बाबा की जय जयकार कर रहे हैं और फूलों की मालाएं और फूल जो है उनकी गाड़ी पे वर्षा कर रहे हैं। और भगवान बाबा का जब गाड़ी अंदर आई जी, तो वो दृश्य इतना मनोरम था कि भगवान बाबा का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, इतने फूल मालाएं भगवान बाबा के विंडस्क्रीन के ऊपर भी पड़े हुए थे। फिर जैसे ही जब गाड़ी रुकी और भगवान बाबा ने अपना दरवाजा खोला, इतने सारे फूल उनके चरणों में पहले ही आकर गिर गए। जी जी जी। फिर भगवान बाबा के चरण जब बाहर निकले अभिषेक, उस पल को मैं कभी भुला नहीं सकता हूं। ऐसे मैं फपक के रोने लगा जैसे पता नहीं मुझे अपना खोया हुआ बहुत बड़ा खजाना जो मैं बहुत जन्मों से खो दिया था, आज मुझे फिर से मिल गया। ओहो। तो फिर भगवान बाबा चरण रखे और इतना आनंद उस दृश्य को देख के। फिर भगवान बाबा ने हमको मौका दिया, फिर मुझे मौका दिया गया था कि मैं भगवान बाबा की नज़र उतारूं। तो मेरे हाथ में नमक और मिर्ची थी, मैंने भगवान बाबा के पास जाके, भगवान बाबा की नज़र हम क्या उतार सकते हैं क्या अभिषेक? उनकी नज़र तो हर कण कण में है, क्षण क्षण में है, पूरे ब्रह्मांड में है जी, हम पर ये सिर्फ एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर था कि हम कि भगवान बाबा के की नज़र उतारी। फिर भगवान बाबा ने आरती ली और फिर भगवान बाबा अपने फिर चले गए पूर्णचंद्रा में। तो उस तरह से भगवान बाबा का आगमन हुआ। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।